हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड एक्सेटेक। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रो एंड कॉलम स्पान इन एचटीएमएल टेबल। एचटीएमएल टेबल में रो स्पान एंड कॉलम स्पान हम इसको यूज करके क्या कर सकते हैं इस बारे में देखेंगे। पहली बात तो हम क्या करेंगे, एक टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक एक सेल बनाएंगे। रो एंड कॉलम कॉम्बिनेशन एक एक सेल हम बनाते हैं। जैसे कि हम एक सेल बनाने के लिए क्या करते हैं, टी आई टैग यूज करते हैं। बेसिकली एक रो, इस तरह का रो हम क्रिएट करते हैं, इस तरह के कॉलम क्रिएट करते हैं। इस कॉलम कैसे क्रिएट होता है, इस कॉलम हम टी डी टैग एंड टी एच टैग यूज करके जो सेल बनाते हैं, ये एक सेल, इस सेल को हम कैसे बनाते हैं, टी डी टैग टी एच टैग यूज करके टी एच, और ये रो हम बनाते हैं कैसे, टी आई टैग यूज करके। बट समटाइम्स ये तो हो गया हमारा नॉर्मल टेबल। समटाइम्स क्या होता है, टेबल इस टाइप का होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक सेकेंड, ये हो गया टेबल, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जस्ट नोटिस इट कैसे बनाता हूँ। वन सेकेंड, इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। इस स्ट्रक्चर को समझो, इस वाला एक स्ट्रक्चर हमको मिल जाए तो क्या करें। ये तो नॉर्मल टेबल नहीं रहा, ये तो नॉर्मल टेबल नहीं रहा ना। उसको हम कैसे, हमको पता चला है कि इस टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो देखो बेस्ट ट्रिक क्या होता है, हम पहली बात तो स्टेप वन में हम क्या करते हैं, फाइंड द लाइन नंबर ऑफ कॉलम एंड रो। रो कितने लाइन होता है और कितने कॉलम लाइन इस टेबल में है, उसको हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो रो लाइन कैसे फाइंड आउट, देखो इस वाला जो रो लाइन है ये 1 नंबर रो लाइन, वन। इसको टू कहते हैं, 2 नंबर रो लाइन। क्योंकि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, स्मॉल भी क्या बड़ा होगा, जितने भी हो जाए, उसको एक रो लाइन। ये थर्ड वाला रो लाइन, ये फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला। उसका मतलब हमारे पास 5 रो लाइन है, 1 2 3 4 5। कैसे पता चला कितने रो, जितने रो लाइन तुमको मिलेगा, जितने भी, ये 5 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, तो क्या करना है, उतने रो लाइन से 1 माइनस कर देना, 4। तो हमको पता चल गया है कि हमारा इस टेबल में 4 रोज है। कॉलम कैसे फाइंड आउट करें, इस तरह का, देखो ये हो गया 1 कॉलम लाइन, ये वाला कॉलम लाइन ये 2 हो गया, इस वाला कॉलम लाइन 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। तो हमको 6 कॉलम मिल गया, कॉलम लाइन। तो 6 कॉलम लाइन मिला तो हम 6 - 1 कर देंगे, और 5 कॉलम। तो हमको मिल गया है कि हमारा इस टेबल में 4 रोज 5 कॉलम है। ये फर्स्ट स्टेप का काम है। सेकेंड स्टेप का काम क्या है, सेकेंड स्टेप का काम है कि तुमको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी सेल इन द रो। हमारा कितने, जो रो हमारा है, जो 4 रोज है, तो फर्स्ट रो में कितना सेल है, सेकेंड रो में कितना सेल है, थर्ड रो में कितना सेल, और फोर्थ रो में कितना सेल। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी ट्रिक, फर्स्ट लाइन रो को टच करके कितना सेल है, देखो फर्स्ट लाइन को टच करके वो वाला सेल, वो वाला सेल। तो हमको पता चल गया कि फर्स्ट लाइन रो में 2 सेल्स है, 1 2, वो वाला, वो वाला। सेकेंड लाइन को टच करके देखो, इस वाला लाइन को टच करके एक ही सेल है, इस नहीं, ये वाला यहाँ से टच हो रहा है, इस वाला यहाँ से टच हो रहा है। सेकेंड लाइन रो में 1 सेल है, थर्ड रो लाइन में कितना सेल्स है, 1 2, 1 2 सेल्स है, और फोर्थ नंबर रो लाइन में कितना सेल्स है, 1 2 3। जितने सेल तुमको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, जस्ट लाइन नंबर को देख लेना, कितना लाइन में कितना सेल टच हो रहा है। हमारा डिफाइन हो गया कि फर्स्ट रो लाइन में 2 सेल्स है, सेकेंड वाला में 1, थर्ड वाला में 2, फोर्थ वाला में 3। इतने सेल्स हमारा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट वाला जो सेल यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा वेट, 1 सेकेंड। फर्स्ट वाला जो सेल हमारा बना दिया हुआ है, इस सेल जो मर्जिंग हुआ है, ठीक है,
जब तुमको यहाँ पर जो डिस्प्ले करता है जो मर्जिंग, ठीक है, बड़ा बड़ा सेल जो डिस्प्ले करता है, जब तुमको इस वाला सेल होराइजोनटल मर्जिंग होना शो करता है, जैसे कि लेफ्ट से राइट तक मर्ज हो रहा है, तो तुमको इतना याद रखना है कि जब लेफ्ट से राइट सेल को मर्ज करता है उसको कहते हैं रो स्पान। ठीक है, रो स्पान, रो सेल को मर्ज करता है, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, उसको कहते हैं कॉल स्पान, क्योंकि कॉलम एक ही कॉलम से अनदर कॉलम को मर्ज कर रहा है। बट जब तुमको रो स्पान में बताऊंगा, जैसे कि इसको कहते हैं, देखो टॉप से बॉटम को मर्ज कर रहा है, इस फर्स्ट रो सेकंड रो को मर्ज करता है, उसको कहते हैं रो स्पान। ठीक है, हम कैसे पता चला है कि यहाँ पर कितने रो स्पान कॉल स्पान है? देखो बेस्ट ट्रिक क्या होता है, तुमको यहाँ से कितने कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल ट्रिक देखो, ये होगा फर्स्ट लाइन रो, ये होगा सेकंड लाइन रो, ये होगा थर्ड लाइन रो लाइन। तो देखो वो वाला जो सेल, फर्स्ट वाला सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक मर्ज हो रहा है, तो कहाँ से लेकर फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक, तो हम क्या करना है 3 - 1 कर देना 2, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास 2 सेल को मर्ज करके एक ही सेल बना हुआ है, उसका मतलब रो स्पान हम 2 यहाँ पर लिखेंगे। और देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर इस कॉलम लाइन से इस कॉलम लाइन तक मर्ज हो रहा है, तो कॉलम लाइन कैसे फाइंड आउट कर, इसे 1 बाई ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, उसका मतलब ये एक ही नंबर कॉलम लाइन से 4 नंबर कॉलम लाइन तक मर्ज हो रहा है, तो 4 - 1 कर देना है 3, उसका मतलब ये 3 कॉलम सेल को मर्ज करके एक ही कॉलम हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेल का रो स्पान कॉल स्पान, फर्स्ट सेल जो हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाला को देखेंगे, सेकंड वाला क्या हुआ है, कौन से, देखो यहाँ पर कुछ मर्ज नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ मर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि देखो ऐसे 1 2 1 2, नहीं नहीं यहाँ पर मर्ज हुआ है, ध्यान से देखो, ये देखो 4 लाइन, ये 5 लाइन, ये 6 लाइन, उसका मतलब 5 से 6 लाइन तक कॉलम लाइन तक मर्ज हुआ है, तो उसका मतलब 6 - 4 2, तो इस वाला सेल वो वाला सेल कॉल स्पान 2 लिखना पड़ता है, देन वो वाला सेल को ये मर्ज करके एक ही सेल बना दे। बट रो स्पान जब मैं कहूंगा तो ये रो स्पान एक ही हमें यूज करना नहीं पड़ता है। उस सेल को देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मर्ज होता है, एक से लेकर 3 तक मर्ज हुआ है, उसका मतलब कॉल स्पान 2, 3 - 1 2 हो गया, रो नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो 3 से लेकर 6 तक, 6 - 3, इसका मतलब यहाँ पर कॉल स्पान 3 हुआ है। यहाँ पर देखो वो वाला सेल, देखो यहाँ पर कुछ भी मर्जिंग नहीं हुआ है, उसको छोड़ दो, यहाँ से लेकर 2 से लेकर 5 तक हुआ है, 5 - 2 कर देना है 3, उसका मतलब ये कॉल स्पान 3 लिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया 5 से लेकर 6, उसका मतलब ये वाला कुछ भी नहीं यूज है। ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं हमारा सेल कितना, कितने नंबर ऑफ सेल को मर्ज किया हुआ है, रो स्पान इधर कॉल स्पान, तो उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। चलो प्रैक्टिकल देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक टेबल टैग लेंगे, एक टेबल टैग मैंने ले लिया, उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर एक टी आई टैग लूंगा, जैसे मैं बोला था हमारे पास कितने रो थे, 4 रोज थे, ऐसे ना, कॉलम कितने थे, 5 कॉलम्स थे, तो यहाँ पर देखो मैं फर्स्ट रो के अंदर हमारा 2 सेल्स था, 2 सेल्स, उसका मतलब मैं यहाँ पर 2 टीडी टैग यूज किया, फर्स्ट रो में 2 टीडी टैग मैंने ले लिया, सर्वर ऑन कर देता हूँ, और क्या करूंगा यहाँ पर टेबल में एक बॉर्डर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट रो में 2 सेल हो गया, ठीक है, सेकंड सेकंड रो में एक ही सेल था, ठीक है, थर्ड रो में कितना सेल था, 3 सेल्स था, 2 सेल्स था, 2 सेल्स था, थर्ड रो में 2 सेल्स था, देन फोर्थ रो में 3 सेल्स था। ठीक है, एक बॉर्डर दे दिया, बट यहाँ पर हाइट उट नहीं दिया हो, इस वजह से नहीं शो किया। तो और एक चीज तो को मैं बोलूंगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक स्टाइल दे देता हूँ, हाइट दे दिया मैंने, कितना दूंगा, जस्ट 400 पिक्सल दे देता हूँ, और विथ दे देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, अभी उसको हम मेजरमेंट करेंगे, जैसे कि मैं बोला था इस वाला सेल को हम मर्ज करेंगे रो स्पैन टू कॉल स्पैन टू,
क्योंकि ये दो दो सेल को मर्ज किया हुआ है। तो हम उस इस वाला सेल को टारगेट करेंगे, इस वाला सेल को। तो मैं यूज करूंगा रो स्पैन 2। जब रो स्पैन 2 देखो यूज कर रहा हूँ, नीचे वाला सेल को ही मर्ज कर लेगा। देखो मर्ज कर दिया। जब मैं यहाँ पर देखो कॉल स्पैन 2 लिखता हूँ, वो राइट वाला सेल को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ये मर्ज कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सेकेंड वाला जो सेल है, ठीक है, सेकेंड वाला सेल, सेकेंड वाला सेल 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक सेल को मर्ज किया है, कॉल सेल को। कॉलम स्पैन हम यूज करेंगे 2, कॉल स्पैन 2 यूज किया। ठीक है, अभी नहीं पता चल रहा है, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर कॉल स्पैन 2 लिखा, बट कुछ इफेक्ट नहीं आया, बट अभी हम जो बाद में करेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, हम उस वाला नीचे वाला को आएंगे, यहाँ पर भी कॉल स्पैन 2 लिख देंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, तो अभी थोड़ा नीचे आएंगे, थर्ड वाला रो को हमें फर्स्ट सेल क्या यूज हुआ है, वही कॉल स्पैन 2 यूज हुआ है। देखो ये 2 को मर्ज कर दिया। ठीक है, देन उसके राइट साइड में जो सेल था वो कॉल स्पैन 3 हुआ था, क्योंकि 3 कॉलम लाइन से 6 कॉलम लाइन तक मर्ज हुआ था, तो यहाँ पर 3 यूज कर दिया। ठीक है, अभी तो अभी तुमको पता चलेगा क्यों ये शो नहीं करता है। जस्ट उसका कॉल स्पैन रो स्पैन एक बार लिख देता हूँ। उसके नीचे क्या था, लास्ट में जो था उस वाला सेल कुछ भी नहीं यूज हुआ था, और सेकेंड वाला सेल जो हुआ था वो क्या यूज हुआ था, कॉल स्पैन 3। ठीक, अभी देखो यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, जो मैंने लिखा कुछ भी इसे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेसिक ट्रिक होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ से विथ को हटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम्स थे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल ग्रुप यूज करके यहाँ पर कॉल टैग यूज कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम को हम स्टाइल देते हैं, कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने विथ दे दिया 100 पिक्सल, फर्स्ट विथ हो गया 100 पिक्सल, सेकेंड वाला भी 100, थर्ड वाला 100। इस तरह का हम 5 कॉलम्स बना दिए। कितने कॉलम्स, 5 कॉलम्स बना दिए। तो हम 5 कॉलम ऐसे क्यों बनाएंगे, एक ही बार बना सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर यूज करूंगा कॉल स्पैन, कॉल स्पैन यहाँ पर लेके दो 2, विथ दे देता हूँ स्टाइल विथ 100 पिक्सल। एट ए टाइम क्या करेगा, हम 5 कॉलम को एट ए टाइम 5 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेक करेंगे क्या क्या हुआ है। यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है, हमारा जो वाला रो स्पैन कॉल स्पैन हुआ है ना फर्स्ट सेल का, यहाँ पर कॉल स्पैन 3 लिखा हुआ है। तो ये हमारा डिजाइन हो गया, सिंपल सी बात। मैं इस वाला डिजाइन अभी किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3 4 देन 5, रो लाइन हो गया 4, ये हो गया 1 2 2, ये वाला 3 4 5, 6 कॉलम लाइन, दैट मतलब 5 कॉलम। यहाँ से देखो मोर जो है, देख कैसे पता चलेगा कॉल स्पैन 3 को हुआ है, देखो 1 से लेकर ये 4 तक मोर जो है, दैट मतलब 4 - 1 3, कॉलम लाइन 3 को मोर जो है। देखो 1 से लेकर 3 तक मोर जो है रो, उसका मतलब 3 - 1 रो स्पैन 2, ये हो गया। देखो यहाँ से लेकर 4 से लेकर 6 तक मोर जो है, उसका मतलब 6 - 4 2 कॉल स्पैन। यहाँ से देखो 4 से लेकर 6 - 4 2 कॉल स्पैन। लेफ्ट राइट मोड जो है तो कॉल स्पैन, टॉप बॉटम मोड जो है तो रो स्पैन। उसको देखो यहाँ से 1 से लेकर 3 तक 3 - 1 2 कॉल स्पैन। देखो यहाँ से 3 से लेकर 6 तक 6 - 3, इसका मतलब 3 कॉल स्पैन। इस तरह का हम कैलकुलेशन करते हैं कैसे मर्जिंग करना है। इतना समझ में आ रहा है, ये 2 से लेकर 5 तक 5 - 2 3 कॉल स्पैन। ऐसे ही हम कॉल स्पैन रो स्पैन को फाइंड आउट करके इस तरह का डिजाइन करते हैं। इस क्लास में हम इतने ही देखेंगे, रो स्पैन कॉल स्पैन